नमस्कार। बिहार दरोगा का प्री एग्जाम हो गया है और अब सबके मन में बस एक ही टेंशन घूम रही है कि भाई स्कोर कितना बन रहा है और क्या इतने में हो जाएगा। तो चलिए आज इसी पर बात करते हैं। हाँ, बिल्कुल यही सवाल हर कैंडिडेट के दिमाग में इस वक्त यही चल रहा है कि स्कोर आखिर सिलेक्शन के लिए काफी है या नहीं। तो चलिए आज इस उलझन को सुलझाते हैं और क्लियर करते हैं कि आगे की राह क्या है। ओके, तो सीधे मुद्दे पर आते हैं। सबसे पहले वो चीज जिसका सबको बेसब्री से इंतजार है, अनुमानित कट ऑफ स्कोर क्या रह सकते हैं। तो ये देखिए, ये हैं वो नंबर्स, पर इनको सिर्फ देखना नहीं है, थोड़ा समझना भी है। जनरल कैटेगरी में अगर मेल कैंडिडेट्स की बात करें तो अनुमान है 62 से 65 के बीच, और फीमेल्स के लिए यही स्कोर 52 से 54 तक जा सकता है। बाकी कैटेगरीज ईबीसी, ओबीसी, एससी, एसटी सबके स्कोर सामने हैं। एक चीज नोटिस करने वाली है, एसटी कैटेगरी का कट ऑफ एससी से थोड़ा सा ऊपर जाने का अनुमान है। तो जरा एक नजर डालिए अपनी कैटेगरी पर। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले एक बहुत ज़रूरी बात। ये जो स्कोर हैं, ये एक एनालिसिस पर आधारित अनुमानित स्कोर हैं। मतलब ये फाइनल ऑफिशियल कट ऑफ नहीं है। इसको एक आइडिया, एक गाइडलाइन की तरह लेना है ताकि आगे की प्लानिंग सही से हो सके। चलिए, कट ऑफ का अंदाजा तो लग गया, लेकिन क्या कहानी यहीं खत्म हो जाती है? बिल्कुल नहीं। प्रीलिम्स क्लियर करना एक बहुत बड़ी बात है, इसमें कोई शक नहीं। पर यह मंजिल नहीं, ये तो सफर की बस शुरुआत है। और ये स्लाइड इसी फर्क को बिल्कुल साफ साफ दिखाती है। देखिए, प्रीलिम्स पास करना वो बस पहला स्टेप है। इससे आप मेंस के लिए क्वालिफाई करते हैं। लेकिन जो असली गोल है, फाइनल सिलेक्शन, वर्दी, उस तक पहुंचने के लिए मेंस और फिजिकल, ये दोनों जंग जीतनी पड़ेंगी। तो इसका मतलब साफ है, प्रीलिम्स में सफलता के बाद जो असली चैलेंज सामने आता है वो है मेंस एग्जाम। यही वो स्टेज है जिसके नंबर आगे चलकर फाइनल मेरिट लिस्ट बनाएंगे। अब मेंस में आखिर है क्या? देखिए, 3 मेन सब्जेक्ट्स हैं। एक है जनरल हिंदी, जो सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का है, पर हाँ, इसको हल्के में बिल्कुल नहीं लेना है। और फिर आते हैं असली गेम चेंजर्स, जनरल स्टडीज और करंट अफेयर्स। मेरिट यहीं से बनेगी। सारा खेल इन्हीं 2 पर टिका है। तो ये सिर्फ एक एग्जाम नहीं है, ये एक पूरा सफर है। चलिए अब इस पूरे सफर को, इस पूरे सिलेक्शन प्रोसेस को अच्छे से समझ लेते हैं ताकि दिमाग में कोई कंफ्यूजन ना रहे। ये जो पूरा सिलेक्शन प्रोसेस है ना, इसको एक 3 स्टेप मिशन की तरह समझिए। स्टेप 1 प्रिलिमिनरी एग्जाम, जो काफी लोग दे चुके हैं। स्टेप 2 सबसे जरूरी मेंस एग्जाम, और जब ये भी क्लियर हो जाता है तब आता है फाइनल स्टेज, स्टेप 3 फिजिकल टेस्ट। ओके, तो अब प्रोसेस बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है। अब सबसे बड़ा सवाल, तो फिर अब करना क्या है? नेक्स्ट मूव क्या होना चाहिए? बिना टाइम वेस्ट किए अब अगला कदम क्या उठाना है? तो सीधा सीधा एक्शन प्लान क्या है? अगर स्कोर कट ऑफ के आसपास बन रहा है तो सेलिब्रेट करने का टाइम बाद में आएगा। अभी टाइम है मेंस की तैयारी में जुट जाने का। पूरा फोकस जनरल स्टडीज और करंट अफेयर्स पर डाल दीजिए। और हाँ, सुबह सुबह ग्राउंड पर भी दिखना जरूरी है। फिजिकल की ट्रेनिंग भी शुरू करनी है साथ के साथ। इंतजार बिल्कुल नहीं करना। और आखिर में बस इस एक फॉर्मूला को दिमाग में बैठा लीजिए, प्री क्लियर करना सिलेक्शन के बराबर नहीं है, ये बस एक दरवाजा खोलता है। असली सिलेक्शन तो मेंस और फिजिकल से ही होगा। यही सोच आपको आगे लेके जाएगी। तो लगे रहिए।